Six phenomenon that scientists can't explain. Adventure. आज का समय यानी फुल टू हाई टेक्नोलॉजी और एडवांस जमाना। दोस्तों आज के समय में लगभग हर चीज संभव है, लेकिन हमारी पृथ्वी भी कुछ कम नहीं है। हम इंसान लाख नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार क्यों ना कर दें, लेकिन हमारी पृथ्वी भी हमें चकमा देने से बाज नहीं आती। और इसी तरह इस ब्रह्मांड में न जाने ऐसे कितने सारे रहस्य हैं जिसे साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पाए। जैसे कि अगर हम ब्लैक होल में चले गए तो क्या होगा, या फिर हर हड्डी वाला जीव उबासी क्यों लेता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे सवाल इस दुनिया में मौजूद हैं जो साइंटिस्ट के भी परे हैं। हाँ, हम इस बात से बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि आज के समय में साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। अरे भाई, इंसान उड़ सकता है, एक जगह पर बैठकर दूसरी जगह पर बात कर सकता है, और ना सिर्फ बात कर सकता है बल्कि उसे देख भी सकता है। कुछ समय में तो ऐसी चीजें आ जाएंगी कि आप न सिर्फ दूर बैठे लोगों को देख सकते हैं बल्कि उन्हें फील भी कर सकते हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि साइंस में तरक्की नहीं हुई है, लेकिन जब कुछ ऐसे सवाल सामने आते हैं जो साइंस के भी परे हो तो बात अलग हो जाती है। इसलिए दोस्तों आज मैं यानी आपका होस्ट हो दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में आपको कुछ ऐसे ही अमेजिंग फिनोमेनास बताऊंगा जिससे समझना वैज्ञानिकों के बस के भी बाहर है। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपको पूरी तरह मनोरंजित करने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो भैया इसको लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना। ह्यूमंस एंड ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसी जगह जहां पर फिजिक्स के सभी नियम काम करना बंद कर देते हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों ने ब्लैक होल के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर फिजिक्स के सभी नियम काम करना बंद कर देते हैं और जहां का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। ये अपने बाहर एक सर्कल बनाता है, उस सर्कल से जाते वक्त आप ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं, और उसके अंदर जाने पर क्या होता है इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। दोस्तों वैज्ञानिकों को अभी तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया कि अगर कोई शख्स ब्लैक होल में चला गया तो उसका क्या होगा। वैसे तो कई साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल में जाने पर केवल दो ही चीजें हो सकती है, या तो जो शख्स ब्लैक होल में गया है वो जलकर मर जाएगा, या फिर वो उस ब्लैक होल के अंदर फंस जाएगा जहां पर वो असीमित दूरी तक ग्रेविटेशनल फोर्स से चलता ही जाएगा। दोस्तों वैसे तो ब्लैक होल हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा, जिस पर साइंटिस्ट रिसर्च करने में लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी रिसर्च सामने नहीं आई जो ये बता सके कि ब्लैक होल के अंदर जाने पर क्या होगा। लेकिन हाँ, एक चीज तो पक्की है, जो कुछ भी होगा वो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए चांद तारों तक जाने का सपना ठीक है, लेकिन गलती से भी आपके जहन में ब्लैक होल को ना आने दें, क्योंकि यहाँ जाना मौत के पास जाने के बराबर है। अरे जिस जगह के बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाए, तो जाहिर सी बात है वो जगह कितनी रहस्यमय और घातक होगी। कॉन्टाजियस यॉर्निंग। यॉर्निंग यानी उबासी लेना। दोस्तों हम लोग दिन भर में कम से कम एक बार तो उबासी ले ही लेते हैं, और तो और दोस्तों उबासी लेने की सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आप किसी को उबासी लेते हुए देखते हैं तो आपको भी उबासी आ जाती है। अब जैसे कि अभी तक आप लोगों ने इतने सारे लोगों को उबासी लेते हुए देख लिया है, तो पक्का आपको उबासी आ गई होगी, जो बिल्कुल नेचुरल है। दोस्तों कुछ लोगों को पढ़ते समय उबासी आती है, तो कुछ लोगों को सोने से पहले और उठने के बाद उबासी आती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम थके होते हैं तब भी हमें उबासी आती है। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको कभी भी उबासी आ सकती है, लेकिन उबासी आती क्यों है इसका अभी तक किसी को जवाब नहीं मिला। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने से हमें उबासी आती है, जिसकी वजह से हम थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि अगर किसी और शख्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी से वो उबासी लेता है तो उसे देखकर हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैसे कम हो जाता है और हमें कैसे उबासी आ जाती है। लेकिन उबासी के क्यों आने का ये सिलसिला बिल्कुल उबाने वाला है, यानी कि बोर करने वाला है। हमें लगता है कि इसी वजह से साइंटिस्ट ने भी ऊब कर इस उबासी वाले किस्से को बंद कर दिया, और वो आज तक नहीं पता लगा पाए कि हर हड्डी वाले जीव को उबासी क्यों आती है। दोस्तों खैर, अभी तक इस उबासी के आने के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला है, इसलिए चलिए हम लोग भी एक बार उबासी लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपके लिए मौजूद हैं। प्लेसिबो इफेक्ट। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है केवल ये मान लेने से कि आप ठीक हो जाएंगे और आप ठीक हो जाते हो? अगर आपने नहीं सुना तो भैया ये जान लीजिए कि ये बात 100% सच है। अगर आपने ये मान लिया कि आप किसी बीमारी से ठीक हो जाएंगे तो आप अपने आप ही उस बीमारी से रिकवर करने लगेंगे। हाँ, ऐसा क्यों होता है ये हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि दोस्तों साइंटिस्ट इस बात पर पता नहीं लगा पाए। ऐसा क्यों होता है? किसी के मानने भर से वो ठीक हो जाएगा और वो ठीक हो भी जाता है, तो हम कौन होते हैं आपको ये सब बताने वाले। लेकिन हाँ, ऐसा कई बार देखा गया है कि जहां पर कई सारी मरीजों को केवल नकली दवाइयां यानी कि उसमें चीनी के अलावा कुछ नहीं है
और उनसे बार बार कहा गया कि आप ठीक हो रहे हैं, आपके अंदर प्रोग्रेस हो रही है। और दोस्तों कुछ ही दिनों बाद जब उन मरीजों का टेस्ट किया गया तो वो सच में ठीक हो गए। दोस्तों अगर साइकोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो हमारा दिमाग बहुत पावरफुल होता है। हम जो भी संदेश उसे भेजते हैं उसे वो मान लेता है, उसी हिसाब से उस पर काम करता है। हमारी जिंदगी भी इसी तरह चलती है। वैसे दोस्तों अगर दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में हम आपको बताने बैठ जाएंगे ना तो ये वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये टॉपिक नहीं होगा खत्म। लेकिन हाँ, ये बात तो पूरी तरह से सच है कि आप जो भी चीजें अपना दिमाग को बोलते हैं वो उसी हिसाब से काम करता है। इसी वजह से जब डॉक्टर आपको कोई नकली दवा देता है जिसमें कुछ नहीं होता और बार बार बोलता है कि आप ठीक हो रहे हैं, तो आप सच में महसूस करने लगते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं। अगर हम दुनिया की सच्चाई बताएं तो दुनिया में 90% दवाइयां फेक होती है, यानी उनमें कुछ नहीं होता। आप सिर्फ इस ख्याल से ठीक होते हो कि आप अच्छी दवाई ले रहे हो और आप ठीक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़ा 90% का ही है। अब आप हमारी बात पे यकीन करें या ना करें, लेकिन ये पूरी बात सच है। इसलिए अगर आपको ठीक होना है तो मार्केट में आने वाली फेक दवाइयों को छोड़िए और खुद को ये एहसास कराना शुरू कर दीजिए कि आप ठीक हो रहे हैं। शायद ये आप पर असर कर जाए। द नेवर एंडिंग मैग्नेट। दोस्तों मैग्नेट यानी चुंबक के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर 2 चुंबक के नॉर्थ पोलों को मिलाए तो वे एक दूसरे से दूर जाते हैं, और अगर नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाएं तो एक दूसरे के पास आते हैं। क्यों दोस्तों, आपको लग रहा होगा ना कि चुंबक के बारे में तो हमें ये सब कुछ पता है, तो ऐसी क्या चीज है जो साइंटिस्ट को नहीं पता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो चुंबक आप देखते हैं वो डेली यूज के लिए बना है और उसमें उतनी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग पावर नहीं होती जितनी एक असली चुंबक में होती है। इसलिए इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता चुंबक किस तरह से काम करता है। हालांकि साइंटिस्ट ये लगातार कहते हैं कि चुंबक एक तेज एनर्जी का रिसोर्स है। इसके अलावा साइंटिस्ट चुंबक के बारे में कुछ नहीं कहते। दोस्तों चुंबक के बारे में अभी भी बहुत सी बातें हैं जो अनसुलझी हैं और हम में से किसी को नहीं पता कि चुंबक असल में काम कैसे करता है और किस तरह से चीजों को अपने नजदीक घसीटता है। दोस्तों आपने लाख स्कूल कॉलेजों में मैग्नेटिक के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हमारी पढ़ाई सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक ही सीमित है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ चुंबक के बारे में बताया ही नहीं गया है। पर आप हमें कमेंट बॉक्स में चुंबक के बारे में अपना ज्ञान दे सकते हैं। काव कॉम्पास। दोस्तों चलिए अब जानवरों के बारे में कुछ अनसुलझी बातें करते हैं। वैसे ये बात तो हम सभी को पता है कि हर जानवर की अपनी अलग चाल होती है और वो उसी के हिसाब से आगे मूवमेंट करता है। लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है गाय किस तरह अपनी मूवमेंट करती है? अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गाय की मूवमेंट में क्या है, जिस तरह उसे लेकर जाओ उधर चल देती है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। गाय और भैंसों की भी अपनी एक अलग चाल होती है। दोस्तों जर्मन के कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप ने गायों पर रिसर्च की। हालांकि हमें पता है कि ये रिसर्च करने के लिए इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन रिसर्च करने के बाद जो बात सामने आई बड़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि जर्मन के रिसर्चर्स ने बताया कि गाय और भैंस नॉर्थ से साउथ दिशा में जाती है। जी हाँ दोस्तों, गाय नॉर्थ दिशा से साउथ दिशा में ही मूवमेंट करती है। अब वो ऐसा क्यों करती है ये हमें नहीं पता और ना ही साइंटिस्ट को पता है। दोस्तों वैसे तो गायों की चाल के बारे में रिसर्च करना इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब साइंटिस्ट चींटी और मधुमक्खियों के ऊपर रिसर्च करना नहीं भूलते, जो कि इतनी बड़ी तादाद में होती है, तो इन गायों की लाइफस्टाइल के ऊपर रिसर्च करना तो बनता ही है। लेकिन अफसोस अभी तक इन्हें ये नहीं पता चल पाया कि गाय इस तरह क्यों चलती है। एलिफेंट्स एंड व्हील्स। दोस्तों कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसने किसी भी जीव को नहीं छोड़ा। बढ़ते समय के साथ कैंसर का प्रकोप भी हम इंसानों और अलग अलग तरह के जानवरों पर बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो इस प्रकोप से अभी तक बचे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप जान लो कि हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स मौजूद होते हैं जो डिफेक्टेड होने पर कैंसर का रूप लेने लगते हैं। इसलिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आपकी ही बॉडी में मौजूद सेल्स की वजह से होती है। लेकिन हाथी और व्हेल 2 ऐसे जीव हैं जिनकी बॉडी में बहुत रेयरली कैंसर होता है। दोस्तों ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है ये तो अभी तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन कई लोगों का कहना है कि हाथी और व्हेल की बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा सेल्स मौजूद होते हैं जो सभी डिफेक्टिव या खराब सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी में कैंसर वाले सेल्स पैदा नहीं होते, और जो पैदा होते भी हैं तो वो दूसरे मजबूत सेल्स द्वारा मार दिए जाते हैं। इसी वजह से हाथी और व्हेल की बॉडी में बहुत ही मुश्किल से कैंसर होता है। अब दोस्तों हमने तो हाथी और व्हेल की कैंसर से मौत होने वाला कोई केस नहीं सुना, लेकिन अगर हुआ भी होगा तो एक आध हुआ होगा। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि इस तरह की सुपर पावर्स हम इंसानों के अंदर भी आ सकती है। बस उसके लिए हमारे मेडिकल साइंस को और ज्यादा मेहनत करनी है, जो कि वो कर रहे हैं, और कैंसर किलिंग मेडिसिन बना रहे हैं जो कैंसर के सेल्स को पैदा होने से पहले ही मार देगी। दोस्तों ये तो बस कुछ ही चीजें हैं, ऐसी न जाने कितनी सारी चीजें हैं जो अभी तक साइंटिस्ट के दिमाग में नहीं घुसे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।